हरे कृष्णा दोस्तों। मैं हूँ वडेरा पराग, न्यूमरोलॉजिस्ट, नंबर्स का डॉक्टर, आप सबका दोस्त। आप सबके लिए मैं लाया हूँ आज होली की रेमेडीज। तो आज के दिन में हमें करना ये है कि मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है ये कि कौन कौन सी विद्या में मैं काम करता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट, रमन आचार्य, एक्सेस बार फैसिलिटेटर, रिस्ट वॉच एनालिसिस, बहुत सारी विधियों में मैं काम करता हूँ। और काफी लोग मुझे जानते भी हैं, मगर जो नए हैं, पहली बार जो आए हैं देखने के लिए, उनके लिए मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली मैं गुजरात सूरत में रहता हूँ। और अभी हम ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं होली की रेमेडीज। तो होली का जो दिन है, थोड़ा कंफ्यूजन है इस बार कि 2 तारीख को होली है या 3 तारीख को। तो आपके वहां पे जब भी होली होती हो, 2 तारीख या 3 तारीख, 3 तारीख को वैसे चंद्र ग्रहण है, तो होली जनरली सब जगह 2 तारीख को ही होने वाली है। लेकिन अगर 3 तारीख को भी हो रही है तो आप ये रिचुअल्स कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के रिचुअल्स। सबसे पहला जो रिचुअल है वो है स्टक मनी का, या जिनके बहुत ज्यादा डेब्ट चढ़े हुए हैं, पैसों की दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं उनको, या जिनके घर में बहुत ही हेल्थ इश्यूज हैं। तो उनको करना क्या है? उनको करना है ये कि उनको जो सामग्री लेनी है, एक पूरा ड्राई कोकोनट लेना है। जो पूरा कोकोनट आता है, जो अंदर का जो कोकोनट का गोला होता है, वो हमें लेना है पूरा। काले तिल लेने हैं वो कोकोनट को फिल करने के लिए। और एक लौंग लेना है, लौंग आप सभी लोग जानते होंगे, बराबर है। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए। करना कैसे है कि ये जो रिचुअल है पूरा, कि शाम के टाइम पे हमें एक सूखा नारियल जो हमने लिया है उसको ऊपर से थोड़ा काटना है। उसको काटने के बाद उसके अंदर हमें काले तिल भरने हैं। काले तिल भरने के बाद उसके साथ हमें एक लौंग रखना है। और वो नारियल को ऊपर से बंद करके कॉटन या किसी थ्रेड से हमें उसको बांध लेना है कि वो तेल गिरे ना। फिर घर से बाहर निकलते ही, घर के बाहर निकलने से पहले ही हमें उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज उतार लेना है। और हमें जो जो भी दिक्कत है, हमारी मनी की जो भी ब्लॉकेजेस है, हमारे लोन्स चढ़े हुए हैं, डेब्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, वो सारी जो एफर्मेशन है वो हमें बोल देनी है। ये हमारी जो भी मनी के रिलेटेड दिक्कत है या जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद हमें होलिका दहन जहाँ पे हो रहा है वहां पे जाना है। होलिका की हमें 7 बार परिक्रमा करनी है। और ये जो सूखा नारियल है उसको हमें होली के बीचों बीच डाल देना है कि वो पूरा पूरी तरीके से वो जल जाए। अगर वो अधूरा रहता है तो इस रेमेडी का हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो जरूर से आप ये करिए। और आपके जो भी मनी ब्लॉकेजेस है, मनी लोन्स चढ़े हुए हैं, डेब्ट्स चढ़े हुए हैं, पैसों की तंगी है, दिक्कत है, और आपके जो हेल्थ इश्यूज है उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। लास्ट ईयर भी हमने काफी लोगों को ये रेमेडी करवाई थी। थोड़ी अलग थी मगर काफी रिजल्ट मिला था। इस बार जो ये रेमेडी दी है इस साल के हिसाब से दी हुई है। साथ ही साथ अगर किसी को मनी जो ब्लॉकेजेस है उसके लिए वो श्रीम का चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमने आपको वैदिक स्विच वर्ड भी दे दिया। श्रीम का चैंटिंग भी करना है और ये रिचुअल तो जरूर करना ही करना है। पूरे साल में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब इस तरीके की जो रेमेडीज होती है वो आप कर पाते हो। और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा इन दिनों में। आप जो भी रेमेडीज करते हो, एक है होलिका दहन का दिन और एक है रावण दहन का दिन, तो जरूर से करिए और इसका फीडबैक हमें जरूर से शेयर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिचुअल प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए। घर के सारे ही लोगों को ये रिचुअल करना चाहिए। तो इस रिचुअल को करने के लिए हमें सामग्री जो जरूरी है वो है, आपको एक मीठा पान, जो खाने का पान आता है वो लेना है। एक लेना है पताशा, मिश्री या शक्कर का जो शुगर का बनता है। और 2 लौंग हमें लेने हैं। अभी इस रिचुअल को हमें करना कैसा है कि आपको 2 लौंग जो लेने हैं उसको आपको घी में भिगोने हैं। और उन दोनों लौंग को आपको मीठे पान के ऊपर रखना है। साथ ही साथ जो पताशा है वो भी आपको उस पान के ऊपर रखना है। और पान के ऊपर रखने के बाद अपने हाथों में इन सारी सामग्री को रख के हमें होली की 11 बार परिक्रमा करनी है। और ये परिक्रमा करने के बाद ये सामग्री को हमें होली में अर्पित कर देना है कि हमारे घर में
सुख शांति समृद्धि प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस बनी रहे। करके सारे ही लोग इस रेमेडीज को कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। और आप देखेंगे कि मनी फ्लो बढ़ रहा है। तो ये जरूर से रेमेडी करिए और इसका फीडबैक भी हमें जरूर से बताइएगा। और साथ ही साथ इसके साथ जो स्विच वर्ड हमें करना है चैंटिंग, वो है दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव। और साथ ही साथ आप मनी के लिए श्रीम का रिचुअल भी इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिचुअल है वो है हमारा प्रोटेक्शन के लिए। काफी लोगों को बार बार नजर लग जाती है, अब डर रहता है कि किसी की बुरी नजर ना लगे, कि वो हमारा बुरा नहीं चाहता हो। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रिचुअल है प्रोटेक्शन का। आपको एक मुट्ठी येलो सीड्स लेने हैं, मस्टर्ड मस्टर्ड सीड्स आपको लेने हैं, एक मुट्ठी जितने। और अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज उतार लेना है। और उसके बाद जहां पर भी होलिका दहन हो रहा है वहां पे आपको जाना है और पूरे रास्ते आपको ये बोल्ड अफर्मेशन देते जाना है कि जो भी मेरे ऊपर किसी की बुरी नजर है या कोई हमारा बुरा चाहता है तो वो दूर हो जाए, या फिर उसके पास वापस चला जाए जिसने ऐसा कुछ किया है। और ऐसा बोलते बोलते आपको होलिका दहन की जगह पे जाना है, 11 परिक्रमा करनी है। और ये आपके हाथ में जो सरसों है उसको होलिका में दहन कर देना है। याद रह गया, बहुत ही इजी रेमेडी है प्रोटेक्शन के लिए। पूरे साल का आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा इस चीज से। तो जरूर से करना। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी फोर्थ रेमेडी की ओर। ये है ब्लैक मैजिक और इविल आई की, जिसको डर लगा रहता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया कराया है, नजर लगी है या कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, इविल आई है। कोई अपना बुरा नहीं चाहता, जाने अनजाने में लोगों के मुंह से निकल जाता है कि आपका तो काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। और वो नजर लग जाती है, टोक लग जाती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सामग्री चाहिए हमें। एक काला कपड़ा लेना है और काले तिल लेने हैं। और इस रिचुअल को फॉलो कैसे करना है, करना ऐसे है कि आपको होलिका दहन के दिन मॉर्निंग से ही काला कपड़ा और काले तिल अपने साथ रखने हैं पूरा दिन। और शाम के टाइम पे जब होलिका दहन का टाइम है उस टाइम पे उस काले कपड़े के अंदर वो काले तिल को डालकर उस वो पोटली बनाकर आपको होलिका की 7 परिक्रमा करनी है, 7 बार। 7 बार परिक्रमा करने के बाद आपको बोलना है कि जो भी हमें नजर दोष लगा है या जिस किसी का भी बुरी नजर हमारे ऊपर है या किसी ने भी कुछ किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, एविल आई है, वो दूर हो जाए या फिर वो रिवर्स हो जाए। बहुत ही वाइट रेमेडी से हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, मगर जाने अनजाने में किसी ने भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, नजर दोष लगाया है, एविल आई है, तो वो दूर हो जाए या उसके ऊपर वापस चला जाए। इतना बोलने के बाद ये पोटली को हमें होलिका में दहन कर देना है। और बिना पीछे मुड़े हमें सीधे घर आ जाना है, कहीं और रुकना नहीं है रास्ते में। और आपको ये रेमेडी करने के बाद आपको फील होगा कि आपको अंदर से ही एकदम लाइट फील होगा, कि जैसे बहुत ही बड़ा हेडेक, जो टेंशन था या जो ब्लॉकेजेस लग रहे थे वो रिमूव हो गए आपके ऊपर से। तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये करने के लिए। जो जो भी हीलर्स लोग हैं इनको तो ये जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी रेमेडीज दुश्मनों को दूर करने के लिए, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। आपको करना ये है कि 11 गोमती चक्र लेना है। 11 गोमती चक्र लेने के बाद उसको के ऊपर 7 बार उतार लेना है क्लॉकवाइज। और उतारने के बाद आपको होली की 7 बार परिक्रमा करनी है। और वो 11 गोमती चक्र को होलिका दहन में अर्पित कर देने हैं। और आपको बोलना है कि जो भी हमारे दुश्मन है, जाने अनजाने दुश्मन है, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, बुरा चाहते, वो हमें भूल जाए या अपने काम में इतने व्यस्त हो जाए कि उनको हमारी याद ही ना आए। तो ये रेमेडी भी बहुत ही पावरफुल है दुश्मनों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी रेमेडी, हमारा ऑरा प्रोटेक्शन करने के लिए रेमेडी है, या नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए। तो आप होलिका दहन में जाएंगे,
परिक्रमा करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद हमें वहां से रिटर्न में आना है घर। मगर साथ में हमें थोड़ी जो होलिका की जो एशिस है वो राख लेकर आना है। और वो राख जब भी आप घर में लाते हो थोड़ी गर्म होगी, तो आपको अपने पूरे घर के चारों कोनों के ऊपर वो राख से वो लेकर परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद उसको घर में एंट्रेंस के पास रख देना है, मेन डोर के पास, घर के अंदर ही। और उसके बाद मॉर्निंग में आपको नहाने के पानी में वो आशीष को थोड़ी थोड़ी डालनी है और नहा लेना है। तो आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट रहेगा, आपका घर भी नेगेटिविटी प्रूफ हो जाएगा, जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये जो भी रिचुअल्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ही पावरफुल है। आप इनमें से कोई एक भी कर लेते हो या सारे ही करो, बहुत ही बढ़िया रिचुअल्स है। और प्योर वाइट रिचुअल्स है सारे, हम किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, मगर ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही ये सारे रिचुअल मैं दे रहा हूँ। तो जरूर से ये सारे रिचुअल्स करिए। आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी होली। आप सभी का पूरा साल बहुत ही अच्छा जाए, और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। दूसरा कि ये 2026 का जो साल है थोड़ा दिक्कतें देगा। आपने सुना होगा कि अभी लड़ाई छिड़ गई है कुछ देशों के बीच में, तो ये तकलीफें और बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल एंड तक काफी सारे दिक्कतें बढ़ गई होंगी ये लड़ाई को लेकर। अभी 3 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, हो सकता है कि आगे और ज्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ेंगे, और शायद भारत को भी इसमें जुड़ना पड़े। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहे, सबका भला करें और खुद का भी ध्यान रखें। थैंक यू। आप सभी लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्कार आप सभी लोगों को।